हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एमए विमेन स्टडीज़ का पेपर है 2019 का। 2019 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस कर लें। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अब ये बुक है, आपको इसका ऑथर बताना है। तो वैसे तो देखिए इसके ऑथर हैं केट मिलेट, बट इतना ही लर्न करना आपके लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है, आपको इसके साथ में याद करना है कौन सा ईयर है 1970। अब 1970 को आप किसी चीज़ से कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। और कुछ आप देखिए 1970s में क्या पोजीशन थी वर्ल्ड में या इंडिया में। देखिए 1970 मतलब 74 का कन्वेंशन है जो सीडा है ना। सीडा के होने से थोड़े 2-4 साल पहले की ये बात है जब ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक आई थी। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि ये कौन सी फेमिनिज्म से रिलेटेड था। ये रेडिकल से रिलेटेड था। और ये बुक में क्या था, इन्होंने ये बुक इनकी ना, जब इन्होंने पीएचडी की थी, इनकी पीएचडी डिसर्टेशन था, उसी को उन्होंने बाद में बुक की फॉर्म में पब्लिश कर दिया। तो मेन टॉपिक इस बुक का क्या था? इस बुक का मेन जो टॉपिक था मेल डोमिनेंस इन कल्चर। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मेल डोमिनेंस है जो कल्चर में मेल डोमिनेंस है। सब्जुगेशन ऑफ विमेन है। विमेन की सब्जुगेशन कहाँ पे है? आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, इन्होंने सारा फोकस किया था आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को। और कुछ इन्होंने प्रोमिनेंट वर्क्स थे जो कल्चर के, उसको स्टडी किया है। जो मेल डोमिनेशन थी ना जिनकी, उनके वर्क्स को उसमें किया है। जैसे उनमें मेन हैं D.H. लॉरेंस, नॉर्मन मेलर, जीन जेनेट, सिगमंड फ्रॉयड, ये सब, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इनके वर्क्स थे पहले से, उनको इन्होंने इस बुक में किया है। तो आपको बुक तो लर्न करनी है, बुक का ऑथर लर्न करना है, उस बुक में क्या था थोड़ा बहुत आप वो लर्न कर सकते हैं, और कौन से टाइम पीरियड की वो बुक है। ये 4-5 चीज़ें जब आप याद कर लेंगे किसी बुक के बारे में तो आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड ये है इको फेमिनिज्म। सिंपल क्वेश्चन है, इको फेमिनिज्म क्या है? विमेन और नेचर का जो स्टडी करता है। आर्टिकल 356 प्रेजेंस रूल को लेके है। तो इंडिया में सबसे पहले कब लगाया गया? 1951 में। कहाँ पे था? पंजाब में। तो जो भी आप कोई टॉपिक करो ना, उससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें हमें और डिटेल में कर लेनी है। ठीक है, और ये 1951 में था। कब? तब तो पंजाब का नाम पंजाब भी नहीं था, तब इसका नाम था पेप्सू। ठीक है, तो इसका नाम था पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। ये तब इसकी चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये एक्ट है। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो कम से कम लॉज पे हैं। कौन सा लॉ था, किससे रिलेटेड है, या उसका ईयर क्या था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इस पेपर को करने से ही ना आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी लॉज की, आप उनको लर्न कर लोगे ना, आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो हमारे पास यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो कब ये, इसका क्वेश्चन का क्या है? पास्ट। देखिए यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो वर्ड होता है पास, एक होता है केम इनटू फोर्स, मतलब कब वो अप्लाई हो गया, केम इनटू फोर्स। तो ये दोनों डेट्स अलग अलग हो सकती हैं, ईयर या अलग अलग हो सकते हैं। हमको इसका आंसर देते समय ये ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे हमसे पूछा गया है पास, ये पास कब हुआ था? तो ये पास तो हुआ है 13 सितंबर। डेट अगर आप याद रख सकते हो तो रख लो, अदरवाइज़ ये नेट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है डेट्स वगैरह याद करना। ये आपका एमए का है एंट्रेंस, तो इसलिए मुझे नहीं लगता इसमें डेट्स लर्न करना इतना ज़रूरी है। तो ईयर है 2005। ये है पास कब हुआ था। अब केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था? वो था अक्टूबर में 2006 में जाके ये फोर्स में आ गया था। और किसने दिया था ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उन्होंने ये, उनका ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्सनैलिटीज़ से लेके। इस पेपर में, इस क्वेश्चन पेपर में पर्सनैलिटीज़ को लेके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इसी इन पर्सन्स को, पर्सनालिटीज़ को लेके कवर किया हुआ है। तो हमें इनके बारे में बताना है। अलेक्जेंड्रा के बारे में, वो रशिया की
रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, गवर्नमेंट में थी 1970 से लेके 1918 तक, बहुत पावरफुल लेडी थी उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, व्लादिमीर लेनिन की, लेनिन, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था इनका जब ये पावरफुल लेडी थी। अब कुछ इसमें ऐसे फजूल से क्वेश्चन है जिसका सब्जेक्ट से कुछ भी रिलेशन नहीं है। अब सीएम ऑफ एमपी, कहीं मध्य प्रदेश का सीएम बताओ, कहीं तमिलनाडु का बताओ, कहीं इस तरह के 4-5 क्वेश्चन इस पेपर में हैं फालतू के। चलिए खैर जो भी है, ये तो पुराना पेपर है तो हमें तो लेटेस्ट ही लर्न करना है। तो लेटेस्ट जो भी शिवराज सिंह चौहान, आपको ये लर्न कर लेना है। फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, पहले तो ये क्या है आपको ये समझना है। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आएगा आपको ये याद कर देना है। ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम में है। और इसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इस ट्रीटी में 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये सारी कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है बट फिर भी आपको लर्न करने के लिए ठीक है। जर्मनी, स्पेन, टर्की, लटाविया सारे इसके मेंबर्स हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक गेम, अब तो ओलंपिक गेम्स हो रही हैं तो भाई ओलंपिक्स बहुत चर्चा में है, मेडल सब चर्चा में हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वुमेन बतानी है। फर्स्ट वुमेन तो थी ये, और इनका था वेट लिफ्टिंग का करनाम मालेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में इनको फर्स्ट मिला था, कब मिला था, 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने पहले फर्स्ट मेडल लिया था। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी जो लेटेस्ट टोक्यो 2020 में आप में कितनी विमेन को मेडल मिला है आप ये याद कर सकते हो इसमें से, या अब तक कितनी विमेन्स को मेडल मिल चुका है आप ये कर सकते हो। तो अभी तक 7 विमेन हैं टोटल जिनको ओलंपिक में मेडल मिल सके हैं, इंडियन विमेन में, ठीक है। और इस बार के जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें 3 विमेन को मेडल मिले हैं, 3 को टोटल अब तक हो चुकी हैं 7। अब हम देख लेते हैं ये 7 कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली तो यही हैं करनाम, ठीक है, सबसे पहली तो करनाम है ही हैं। दूसरे नंबर पे मिला था मैरी कॉम को 2012 में। मैरी कॉम कौन सी किस गेम की प्लेयर हैं आपको सबको पता ही होना चाहिए, बॉक्सिंग की, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। 2012 में ही सानिया नेहवाल को मिला था, किस में, बैडमिंटन में, साइना नेहवाल। फिर 2016 में मिला है पीवी सिंधु, ये भी बैडमिंटन की हैं। 2016 में ही मिला था साक्षी मलिक को मिला है, ये रेसलिंग की हैं। फिर इस बार के जो 2 हैं चानू साइकम मीराबाई वेट लिफ्टिंग, और लवलीना उसको बॉक्सिंग के लिए मिला है। तो ये 7 इंडियन विमेन हैं जिनको अब तक ओलंपिक्स में मेडल मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ऑस्कर आ गया 2019, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब 2020-21 का 93rd एडिशन अवार्ड्स का हो चुका है तो इसका ही मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग बेस्ट मूवी थी नोमैडलैंड, और जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वो मिला है रीनी ज़ेल्वेगर। कौन सी मूवी के लिए, नोमैडलैंड के लिए ही इनको अवार्ड मिला है। चलिए आगे देखते हैं। फुट बाइंडिंग एक ट्रेडिशन है बेटा जिसमें पैर को बांध के रख दिया जाता है। चाइना का है, क्यों बांधा जाता था, पैर की शेप को अच्छा करने के लिए। ऑब्वियसली ये सब विमेन के ऊपर ही जो अत्याचार होते थे ये वही है, और चाइना में है, और इसको एक स्टेटस सिंबल माना जाता था उस समय। एशिया फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज सबसे पहले किसने किया है, ताइवान। मी टू मूवमेंट बहुत फेमस थी, सेक्सुअल हरासमेंट पे थी। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे रिलेटेड थी सेक्सुअल हरासमेंट, और कौन है इसका फाउंडर, राणा बर्के। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ गए 13 क्वेश्चन पे। हु हेड्स, अब मिनिस्ट्री है, कौन है हेड इस समय, तो जो करंट हेड है वो स्मृति ईरानी है। ओलंपिक गेम अभी की टोक्यो वाली हो चुकी है, अब नेक्स्ट पेरिस में होंगी। 2 तरह की गेम्स होती हैं आपको पता होना चाहिए, एक समर एडिशन और एक विंटर एडिशन।
ये टोक्यो वाली जब हुई हैं वो समर एडिशन है, पेरिस में जो होगा वही समर 2024 में होगा, और विंटर वाली होंगी 2026 में, और ये कहाँ पे है, मिलान में होंगी। इसके बारे में इतना आपको लर्न करना है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए स्टोरी आ गई। देखिए फिर से बुक्स के ऊपर क्वेश्चन है, बुक्स पे तो बहुत ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत क्वेश्चन है इस पेपर में बुक पे। इसमत चुगताई कौन थी ये, इनकी शॉर्ट स्टोरी कौन सी, लिहाफ कौन थी, ये उर्दू पोइट थी, और ये इन्होंने देखिए फ्रीडम से भी पहले की बुक लिखी हुई है। और एक दूसरी इनकी बुक और थी, चू माई, ये 1952 में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, कागजी है, परेहान, ठीक है। तो इनके बारे में ये है। अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी, अच्छा महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी पे इन्होंने साउथ कोरिया में अनवेल किया है द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी, और वहीं पे इनको एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था इनको, इनको वहाँ पे अवार्ड दिया गया है 40th सियोल पीस प्राइज, पीस प्राइज 2018 के लिए इनको चूज़ किया गया था। चलिए देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सीएम ऑफ तमिलनाडु, ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है इसमें से कुछ, इनमें से तो जो करंट है वो कोई भी नहीं है, तो करंट जो है वो आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड ये न्यूयॉर्क में है। अच्छा जी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हम करते हैं ग्लोबल वेज रिपोर्ट। पहले तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट क्या है, अब 2018 की हम नहीं करेंगे, हम 2020 की करेंगे। कौन देता है इसे, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देती है। इस बार कौन सी वेज रिपोर्ट आई है, 7th, ठीक है। अब ये इसका टाइटल इस बार क्या है, इसका टाइटल इस बार है वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड। कोविड के टाइम में वेजेस और मिनिमम वेजेस पे क्या था, उस पे सारी मेन रिपोर्ट आई है। तो इनमें 187 मेंबर्स हैं, 187 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्यूरिंग कोविड मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस लोगों को मिली हैं, लोगों को बहुत कम वेजेस में काम करना पड़ा है। और कितने टोटल लोगों को, 2.7 करोड़ पीपल हैं जिनको मिनिमम वेजेस से भी कम सैलरी मिली है, और इसमें 15.3 विमेन हैं, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब पे ही, वैसे तो सब पे ही ऑल टुगेदर रिगार्डलेस कोई भी जेंडर हो मिनिमम वेजेस पे काम करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो वुमेन थी वो और भी इफ़ेक्टेड थी, वुमेन वर द वर्स्ट इफ़ेक्टेड, ठीक है। अच्छा जी, अब जम्मू कश्मीर का जो 3rd एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या बन गया है, लद्दाख बन गया है। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। फर्स्ट एवर फीमेल हिंदू सिविल जज, अच्छा फर्स्ट एवर हिंदू सिविल फीमेल जज कहाँ पे बनी है, पाकिस्तान में बनी है। और कौन है, जितना क्वेश्चन है हमें उतना नहीं करना, जब हमें उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसके बारे में पढ़ना है। अब ये कौन है, हम ये भी आपको बताएंगे यहाँ पे। ये हैं सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसमें अभी कंट्री का नाम पूछा है और आपको नेक्स्ट टाइम नेम भी पूछा हो सकता है ना, कौन है, तो वो सुमन कुमारी हैं, वो हैं सिंध प्रोविंस की, सिंध पाकिस्तान में है उसी की है, लेकिन ये हैं हिंदू। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, क्यों क्वेश्चन यहाँ पे आया मुझे नहीं पता। सैटर्न लार्जेस्ट मून, टाइटन, क्या लिंक है इसका कुछ नहीं पता। फिर से देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, इन क्वेश्चन का वुमेन स्टडी से क्या लिंक है, आई डोंट नो। चलिए विप्लव कुमार देव, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ना बेटा बिल्कुल ही ऐसे आए हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको अच्छे से याद करना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब है, ये 24 जनवरी को।
गोल ऑफ फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, वेमेन सफरेज, मतलब सफरेज का मतलब राइट ऑफ वोट, राइट ऑफ वोट हमारा एजेंडा था। अच्छा जी, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम ए वुमेन। ठीक है, ये एक बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन हो गई थी ये। ठीक है, इसके बारे में तो नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूजीसी नेट में भी इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमें याद करना है, ये हम याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, और किसने दिया था ये थे सिमोन, ये सिमोन ने बोला था, उनकी बुक है, मतलब उनकी बुक में ये मेंशन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके ठीक है, ये तो सरोजनी नायडू थी। अच्छा, बुक आ गई, फिर से देखिए, फिर से बुक का क्वेश्चन आ गया। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, बहुत फेमस बुक है, मैरी वुलस्टोन। नेक्स्ट, अच्छा रिजर्वेशन था ये हमें लोकल लेवल पे जो मिला था इन इलेक्टेड ऑफिसेज। ठीक है, इलेक्टेड ऑफिसेज एट लोकल लेवल इज इंश्योर्ड थ्रू विच अमेंडमेंट बिल, तो ये 74th अमेंडमेंट बिल है। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये कब अडॉप्ट, देखो मैंने आपको बताया था ना 2 इयर्स होते हैं, अब ये कब अडॉप्ट की गई है, अब हमें यहाँ पे ये बताना है अडॉप्ट। ठीक है, तो ये है 2001 में। अच्छा, आगे क्या आ गया, देखिए सीडा आ गया हमारा, सीडा, सीडा 74। नेक्स्ट, हो अमंग द फॉलोइंग लेट द कैंपेन टू लीगलाइज विडो री मैरिज, विडो री मैरिज। अच्छा, विडो री मैरिज से रिलेटेड कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, इन्होंने विडो री मैरिज के लिए बहुत काम किया। फाइनली हिंदू विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। ये भी देखिए फिर से लॉ का क्वेश्चन है, बस इसका फॉर्म बदल दिया, आपको ये याद रखना है। 26 जुलाई 1856 में ये एक्ट बन गया था। इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन इसको पास किया था, इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपके सब जगह काम आ सकती हैं। ठीक है, इसी तरह राजा राम मोहन राय। अच्छा, अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो री मैरिज पे काम किया और राजा राम मोहन रॉय ने सती सती एबॉलिशन पे काम किया था। ठीक है, और ये हो चुका था 1829 में, बहुत पहले ही हो गया था। ठीक है, यहाँ पे तो ये री मैरिज का काम हुआ है 1856 में। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, 1857 से कोरिलेट करके, है ना। फर्स्ट रेवोल्यूशन, फर्स्ट फ्रीडम रेवोल्यूशन से पहले ही ये होके चुका था। लेकिन ये जो सती का है वो 1829 में ही हो गया था। उस समय गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस समय किया था। और ये अगर आपको डेट याद करनी है तो ये है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को इन्होंने ये एक्ट पास कर दिया था। द नेम ऑफ एक्ट इज़ द बंगाल सती रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमेन एक्टिविस्ट, अच्छा नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ एक मूवमेंट था बेटा, इसमें इसकी तो मेधा पाटेकर हैं। ठीक है, अब कौन सा इनमें से इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं है, देखिए ग्रीन बेल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, चिपको मूवमेंट भी, नर्मदा तो इन्वायरमेंट से था ही। तो एंटी टेम्परेंस मूवमेंट ये क्या था, ये ये कंजम्पशन, इट वाज अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, और ये 1920 से लेके 1940s में हुआ था यूरोप में शुरू। अच्छा, टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट आ गई थी 1974 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विमेन मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इनको फाउंडेशन स्टोन।
अच्छा देखिए फिर से बुक का आ गया, सुल्ताना ड्रीम। अगेन इट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन बुक। अब ये लिखी है बेगम रुकैया ने, और कब से लिखी है देखो, बहुत पहले, फ्रीडम से भी पहले, इंडियन फ्रीडम से भी पहले, और ये एक स्टोरी बुक है। अब ये है एक शारदा एक्ट। देखिए फिर से लॉ का क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से रिपीट हो रहे हैं, यहाँ सारे लॉज एक्ट्स यही सब रिपीट हो रहे हैं। अब शारदा एक्ट क्या है, ये पहले तो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। और कब ये, व्हेन इट कम इनटू इफेक्ट, ये है 1 अप्रैल 1930 में, ठीक है। लेकिन इनेक्ट कब हुआ था, 28 सितंबर 1929 में, ये मैं आपको बता के चुकी हूँ, ठीक है। उसका इन्फोर्समेंट का डे अलग होता है, इनेक्टमेंट का डे अलग होता है। पहले एक्ट बनता है, उसको लिखा जाता है पूरा, ठीक है, फिर जाके वो इन्फोर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये चाइल्ड मैरिज पे था। और इसका नाम ये शारदा क्यों है, क्योंकि इसके जो स्पॉन्सर नेम थे उनका नाम था हरबिलास शारदा, तो उनके नाम से ही इसका नाम शारदा एक्ट है। ये आपको याद रखना है, इनका नाम भी हरबिलास शारदा। और 1930 में, ये तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद करनी होती है, नेम ऑफ एक्ट, ईयर, किस लिए था वो, और ये इनके स्पॉन्सर का नेम। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट इंडियन विमेन लेजिस्लेचर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा पहले तो वो कौन थी, ये थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। और ये क्या थी, ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी, बाय प्रोफेशन शी वॉज अ डॉक्टर, ठीक है। और फिर ये मद्रास, ये आपको याद रखना है, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की बनी 1926, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पहली फीमेल डॉक्टर भी थी, पहली फीमेल डॉक्टर। डॉक्टर कब बन गई थी ये, 1912 में, तब भी ये फर्स्ट थी। इन्होंने बहुत सारे काम थे जो इनके एक्रेडिशन में है, फर्स्ट टाइम जो इन्होंने किए थे। जैसे ये पहली फीमेल स्टूडेंट थी मेडिकल कॉलेज में, फिर ये सबसे पहली डॉक्टर बनी, ये सबसे पहली ही सर्जन भी थी, फिर ये सबसे पहली मेंबर थी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ की, फिर ये सबसे पहले वेमेन लेजिस्लेचर भी बनी थी, ठीक है। तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी। फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब ये कहाँ हुई थी, ये तो हमें पता ही है, ये SND थी। अच्छा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, देखिए फिर से एक एक्ट का क्वेश्चन आ गया। एक्ट के कितने क्वेश्चन हैं, 2009। अब राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है, ये एक्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू एजुकेशन, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन से बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो ये एज पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, तो ये एज है 6 से लेके 14 ईयर, उसको मिलेगी। और आर्टिकल पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ये राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 21A है, ये तो आप रट लो, रट बिल्कुल। अच्छा, अब सेवा, सेवा का है इला भट्ट, ये तो बहुत इजी है, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ याद ही करनी है। अब ये क्या है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, कौन है वो, खालिदा ज़िया है, खालिदा ज़िया, खालिदा ज़िया। और कहाँ की हैं ये, बांग्लादेश की हैं। कब थी ये गवर्नमेंट में, 1901 से 1906 तक। अब फिर से बुक का क्वेश्चन आ गया, देखिए, टोबा टेक सिंह इज़ ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय हदात हसन मन, तो ये पार्टीशन के टाइम लिखी गई थी बुक, ये बुक लिखी गई है 1955 में। तो यहाँ पे जो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि टोबा टेक सिंह कौन था, इसके अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग टोबा टेक सिंह कोई पर्सन नहीं है, टोबा टेक सिंह एक टाउन है, यस इट इज़ ए नेम ऑफ टाउन। ये स्टोरी है एक बिशन सिंह, एक सिख पर्सन के बारे में, ठीक है। और वो लाहौर में रहते थे, और जब पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो लोग इंडिया को इंडिया के लोग और पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोग वापस किए जाएंगे, तब उसमें तब उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, ठीक है। तो इनके एक फ्रेंड, मतलब ये जो ऑथर के फ्रेंड थे, जो इस बुक में फिक्शनल नेम उनका बिशन सिंह है, उनको जब वापस करा गया इंडिया के बॉर्डर पे वो आए, तो उनको आके पता चला कि उनका जो टाउन है, उनका होम टाउन था टोबा टेक सिंह,
वो लाहौर में ही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया में नहीं जाना, मुझे अपने होम टाउन में ही रहना है, मुझे वहीं जाना है। तो ये है। अच्छा, ये लिबरेशन पॉलिसी ये 1991 की है। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो याद करने हैं। ये सिंपल आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एंड्रोजेनस क्या है, जिसमें दोनों ये ट्रेट्स हैं, मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी ट्रेट्स हैं। चलिए, अब सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है। केरला, नो डाउट इट्स केरला। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब आपको ये लीडर्स दिए हैं और उनके पॉलिटिकल पार्टीज दिए हैं, आपको इसे मैच करना है। अब हम 48th क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं 50 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाते हैं ना। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, सोनिया गांधी सबको पता ही है, कांग्रेस की हैं। जयललिता ये हैं मायावती टीएमसी, और ममता बनर्जी, सॉरी, मायावती बीएसपी और ममता बनर्जी टीएमसी। चलिए, अब देखिए फिर से एक्ट हमारे पास आ गया। एक्ट एक्ट एक्ट, कितने सारे एक्ट हमने इसमें कर लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये कौन से ईयर में बना था, हमसे ये पूछा गया है। अभी फिर हमारे पास ये क्या पूछा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या ध्यान रखना है, पास। अब ये पूछा है कि पास कब हुआ था, सी द वर्ड पास्ट। अच्छा, अब ये पास हुआ है 2012 में। अब इसके बारे में और क्या बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने प्रोटेक्शन दी है, ठीक है, चिल्ड्रन को फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो सेक्सुअल ऑफेंस, अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन ने किसको एज्यूम किया। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन वो होगा जिसकी एज 18 ईयर से कम है। चाइल्ड अंडर 18 ईयर एज, 18 ईयर तक अडल्ट हो जाता है ना बच्चा, उससे पहले हम उसको चाइल्ड मानेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस कौन था ये है काली फॉर वुमेन। काली फॉर वुमेन इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट पब्लिशिंग हाउस टू द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। अब ये किसने फाउंड किया था, ये किसने फाउंड किया था, बताइए, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से कोई बता सकता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। इसको फाउंड किया था उर्वशी, ये फेमस फेमिनिस्ट हैं उर्वशी भूटालिया और रितु मेनन, दोनों ने मिलके 1984 में, इसका ईयर याद कर लेना, 1984 में किया था। और तब से इन्होंने बहुत सारी अच्छी बुक्स पब्लिश की हैं। और इनकी अपनी खुद की बुक, एक फेमस बुक है, इस बुक के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में। इनकी बुक का क्या नाम है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस। ये बुक, ये भी पार्टीशन पे बेस है। जब आपको पता है कि इंडिया को फ्रीडम मिली थी तब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तब उसकी स्टोरीज़ के बेस पे, उस पार्टीशन में विमेन पे कितनी वायलेंस हुई, उन स्टोरीज़ को कवर करती हुई ये बुक है। और कभी आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का नाम है द अदर साइड ऑफ वायलेंस, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड स्पीकिंग पीस, लंबा सा नाम है इसका। चलो, आप द अदर साइड ऑफ साइलेंस याद कर लो, उतना भी बहुत है। चलिए, अब हमारे इस पेपर के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसको इसमें देखिए मोस्टली क्वेश्चन लर्निंग बेस पे हैं, है ना, जहाँ आपको एक्ट के क्वेश्चन है या बुक्स के ऊपर मेजर क्वेश्चन है, और ऑर्गेनाइजेशन पर बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा एमए का एंट्रेंस। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन आपको ये लर्न करना है। लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि आप बार बार उसको रिवाइज़ करें, बार बार आप उसको रिकॉल करें। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या बार बार वीडियो देख के आप इसको रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। ओके, सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।